दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए। भैया ये कबीर दास का है, अपना सुनाओ। ओके। कि दुनिया ऐसी बाबरी ओयो लेके जाए। अबे साले सॉरी। कि दुनिया ऐसी बाबरी ओयो लेके जाए और प्यार प्यार कुछ है नहीं, ठोक पीट भग गया है। नहीं भाई यही चल रहा है। कोई वैलेंटाइन डे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई टैडी नहीं है। पहले वो टैडी देंगे, मजे लेंगे, फिर बाद में तुम्हें कमरे में ले जाके ओयो में, वो भी ओयो में ले जाके ठोक देंगे। भाई साहब इनके मुंह के एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है इनका बहुत बुरी तरह कटा है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। और मुझे तो हंसी इनकी इस बात पे आ रही है। ओयो में ले जाके ठोक देंगे। क्या कर देंगे? ठोक देंगे। नहीं ऐसी बात हम वही बंदा करता है जिसका बहुत बुरी तरह कटा हो और ओयो में ले जाके कई बार घसीटा हो। उफ माय गॉड, माय गॉड। क्योंकि नए बच्चों के लिए तो प्यार से बढ़कर कुछ और है ही नहीं। और ठहरे हम जैसे सिंगल वो तो यही चाहते हैं यार कोई मिले तो है, काटने वाली भी तो मिले, बट कोई घास ही नहीं डाल रही है यार, फिर गुस्सा उतर रहा है इस तरह से। Girls after rejecting 15 loyal boys on proposed it. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये गुस्सा है और कुछ नहीं है। अरे वो नाच रही तो मतलब अपनी भड़ास निकालने के लिए उसके ऊपर कुछ भी लिख दोगे कि 15 लौंडों को रिजेक्ट करने के बाद खुशी में नाच रही है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे वो नाच रही होगी किसी दूसरी वजह से, हो सकता है उसके एग्जाम में अच्छे नंबर आए हों, हो सकता है कोचिंग में सबसे ज्यादा नंबर आए हों टेस्ट में, लेकिन नहीं इनको तो अपनी भड़ास निकालनी है क्योंकि सिंगल जो मर रहे हैं। और इस वैलेंटाइन डे तो भाई साहब बिल्कुल हद्दी हो गई। एक मैडम तो बिल्कुल खुल के सामने आ गई। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे इन लौंडों के लिए वो अपने ऊपर कितनी मेहनत करती हैं। वो जिम जाती हैं, वो बॉडी मेंटेन करती हैं, वो डाइटिंग करती हैं, लेकिन फिर भी अगर इनके एक कमेंट का रिप्लाई ना दो तो ये कमेंट में दीदी बोल जा रहा है। देखो साफ सीधी बात है, तुम लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हो, वाह दीदी मजा आ गया, गुड गोइंग दीदी। दीदी मी सीरियसली पता कितनी मेहनत करती हूँ मैं अपने फिगर पे? नहीं। जितने छोटे कपड़े उतने महंगे कपड़े। पता है कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है मुझ पे? बताओ तुम्हें साफ साफ नजर नहीं आ रहा कि इन सिंगल लौंडों के अंदर सिंगलपन की ज्वाला जल रही है, उसकी भड़ास निकाल रहा है ये। एक तो इंसान मेहनत कर रहा है, हॉट लगने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं कि मोटिवेशन बढ़ाए। दीदी मारो का खोपड़ी तोड़ साले का। और एक लौंडा तो भाई साहब इतना गिरा हुआ निकला मैं कुछ बता नहीं सकता। मतलब एक पतली दुबली लड़की सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती होगी, अब इस बंदे ने उसको किया कमेंट, अब उसने नहीं दिया रिप्लाई। यार कैसे दे सकती है? तो भाई साहब इस बंदे ने उसकी वीडियो उठाई और एडिट कर दी। और गाना कौन सा लगाया तुम ये देखो। देखो हंसेगा कोई नहीं, बॉडी सेमिंग नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। और ये वैलेंटाइन डे की वीडियो, टाइन डे क्या है? अबे साले जो भी है वैलेंटाइन डे गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। वैलेंटाइन डे की वीडियो में वैलेंटाइन डे की बात क्यों डाल रहा हूँ आप भी सोचते होंगे, तो इसका भी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल विस्तार से। देखो मैं चाहता था कि वैलेंटाइन डे जो वीक है उसमें हमारे सिंगल लौंडों का प्रतिक्रिया क्या रहती है, कितना जलते हैं और हमारे लवर्स के बारे में कितना बुरा भला कहते हैं और क्या क्या उनका रिएक्शन रहता है, वो सब देखने के लिए मैंने वैलेंटाइन डे के बाद ये वीडियो डाली ताकि वो सारे रिएक्शन आपको दिखा सकूं। मैंने आराम से वेट किया और मैंने पाया कि इनके ज्यादा भड़कने का रीजन पता है क्या है? मेरी शक्ल खराब है क्या? नहीं यार बहुत अच्छी शक्ल है, पर तुम्हारी शक्ल मेरे भाई से मिलती है। बस यही बेइज्जती इनको खाई जा रही है। मतलब फेसबुक इंस्टा पे जब लड़कियां इनको भाव नहीं दे रही हैं तो ये मुंह मारने जा रहे हैं ओमेगल पे, अब वहाँ भी लड़कियां भैया बोल दे रही हैं। तो जिंदगी नरक बन गई है, क्या करें? तो कहीं ना कहीं तो भड़ास निकलेगी। और एक लौंडा तो ओमेगल से भाई साहब हमारे इंडिया का इतना इंस्पायर हो गया कि पूछो मत। मतलब उसने कोई फॉरेनर की वीडियो देख ली थी ओमेगल वाली। कंट्रोल। अब इसको देख के हमारे इन भाई साहब की भी एक्शन जाग गई अंदर वाली, बोले इसने मास्क हटाया तो लड़की इंप्रेस हुई है, मैं भी मास्क लगाऊंगा और ऐसे हटाऊंगा तो शायद मुझसे भी इंप्रेस हो जाए। हो गए शुरू।
देखो लड़के भाषे का कोई नहीं यार, लड़की की कोई गलती नहीं है। जब हमारे देश में सिंगलपन अपनी चरम सीमा पे हो तो ऐसी बेइज्जती आम बात है। एक्चुअली में क्या है ना, जब हमारे इंडिया का लड़का कोई लव स्टोरी की मूवी देखता है तो उसके अंदर की भी एक्शन अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है। और मूवी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अंग्रेजी में बात करते हुए सुन लेता है, तब तो उसके अंदर की जो इंग्लिश की ताई है ना वो भी जाग जाती है। फिर हम पब्लिक प्लेस में भी अंग्रेजी बोलने से नहीं डरते हैं। क्या नाम है आपका भाई? माय नेम इज मिस्टर रानू कुमार मल्होत्रा। व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट आर यू डूइंग हियर? What are you doing here? बढ़िया। दांत क्या फाड़ रहा बे चिपकली की गा। व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट आर यू डूइंग हियर? बढ़िया। क्या कर रहे हैं आप? एजुकेशन। Education. देखो ये वो लड़के हैं जिनका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये स्कूल में नाम तब लिखवाते हैं जब इनको शादी करनी होती है और रिश्तेदारियों में जाते हैं यहाँ पेन लगा के, ताकि सामने वाले को लगे कितना पढ़ा लिखा है। पढ़ाई कर रहे हैं अभी। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं यार? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बसपा की रैली में आए, अपनी बसपा पार्टी में एकदम छोटू भैया को एकदम सपोर्ट है मेरा, उनको जिताना इस बार निकालना है। अंग्रेजी में कर। अरे अंग्रेजी में तो सब कुछ कह सकते हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन हर एक जगह अंग्रेजी में नहीं बात करते हैं। और ये जो सेंटेंस इनको रटाया गया होता है यही याद रहता है। माय नेम इज मिस्टर रानू कुमार मल्होत्रा। अब बताओ इन ढंगों से इन पे कोई लड़की घास डालेगी? फिर कहते हैं मैं सिंगल हूँ। असल में जो लौंडे सिंगलपन के गीत गाते रहते हैं ना, वो खुद की कमियों से गाते हैं। कुछ लड़के सच में इतने ढक्कन होते हैं ना कि अगर उनको बोलो कि सब ठीक है तो उनको लगता है हाँ सब ठीक है, अपना काम में लग जाते हैं वापस। अब तो तुमको समझ में नहीं आ रही कि लड़की क्या चाह रही है, तो वो भी क्या करे यार, चली ही जाएगी फिर छोड़ के। आप बोलती क्यों है कि सब ठीक है? क्योंकि वो हमारे हिसाब से ना वो सिचुएशन ओपन है ऐसे, और तुम्हें नहीं दिख रही है तो तुम पागल हो। क्या? तुम्हें नहीं दिख रही है तो तुम पागल हो। अरे हाँ भाई हाँ, यही हाल है इन लौंडों का। अच्छा लड़के पागल हैं। तुमको एक सवाल पूछा है कि बीबी तुम ठीक हो, तुम कह रही हो तुम ठीक हो पर तुम नहीं हो, और लड़के पागल हैं। और ये एक की कहानी नहीं है, लगभग 70% लौंडों की यही कहानी है। 30% लौंडे ऐसे हैं जो ओयो तक पहुँचते हैं। सॉरी, बाकी आशिक बहुत बड़े बनेंगे, लेकिन सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है ये इनके समझ में नहीं आएगा। और अगली बंदी इनको हिंट भी देगी कि भाई ढक्कन समझ जा, अब तो समझ जा। तूने बोला भी यार बेस्ट फ्रेंड्स। तो बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड ही बोलूंगी ना, और क्या बोलूंगी मैं? तू बता, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? आई रियली लाइक यू। हाँ तो ये कभी बोला तूने मुझे? और सालों साल गुजार देते हैं ये इसी लुल्लपन में, मुंह पे मौत लिए फिरेंगे, मगर साले समझ अभी भी नहीं पाते। कैसे समझ आएगा यार, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? बात करके मुझे लगा तू वियर्ड बिहेव कर रहा है तो मैं आई ना बात करने। बट बात करने का इनमें गट्स हो तब ना, लड़ाई करने का गट्स है। दोस्त अभी कह देगा 2 मिनट में लड़ाई मोल ले लेंगे। और आशिक बनने के बाद गानों के लिरिक्स और मूवी वेब सीरीज के डायलॉग बहुत अच्छे से समझ में आते हैं इनको। तुम लौंडों का ना दिमाग वेब सीरीज और मूवीज ने खराब कर दिया है। लड़की ने कुत्ता बना दिया है, घुमा रही है, चूतिया काट रही है। नहीं यार, असल में मैं तुम्हें बताता हूँ हमारे लौंडे कितने लुल्लू होते हैं। अब जैसे यही सिचुएशन है, लड़की कितना हिंट दे रही है उसको, लेकिन लड़के की अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं तुझे ना बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बताती हूँ, I genuinely care for you, I love spending time with you, लेकिन इससे ज्यादा इस पॉइंट में मुझे और कुछ नहीं पता। अब सिचुएशन बिल्कुल ओपन है और लड़की ने सारे एफर्ट भी लगा दिए हैं कि शायद इस ढक्कन को समझ में आ जाए, लेकिन ये ढक्कन क्या जवाब देता है? Did you just propose me? कर दे मदद गरीब की। चप्पल कहाँ है बहन? मैं ना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। तो फाइनली अब मैं अपने निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों वैलेंटाइन डे वाले दिन हमारे लौंडों को जलन हो रही है, क्यों लवर्स को देख के उनके अंदर तड़प उत्पन्न हो जाती है, क्यों वो परेशान हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके लड़कियों को गलत सलत कमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लौंडों की कोई गलती नहीं है। इस मामले में हमारा देश ही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमारे इंडियन लोगों का किसी फॉरेन लड़की को देख के रिएक्शन है, उससे तो भाई साहब यही दिखता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इनके पास ना घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, क्यों चले आते? वाह मेरे देश के वीरों वाह, बस यही देखना बाकी रह गया था, वो भी देख लिया यार। अरे ऐसे डटे हैं जैसे कोई प्रसाद उरसाद हो मंदिर का। और यही नहीं, ये तो सामने दिख रहे हैं लोग, इससे ज्यादा तड़प तो तुम्हें ओमेगल पे मिल जाएगी। और गाइस हमारी पृथ्वी का एक नियम है कि अगर जो चीजें हमें फायदेमंद होती हैं उनके कुछ नुकसान भी होते हैं, जिन्हें हम साइड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही वैलेंटाइन डे अगर आप मनाते हैं तो जाहिर है इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होंगे, जैसे कि ये
ये सिम्टम्स आप में देखने को मिल सकते हैं आफ्टर वैलेंटाइन डे, ठीक है ना। तो घबराइएगा नहीं, इससे होगा कुछ नहीं, इससे आपका फायदा ही होगा। जैसे आपकी कमर में अगर दर्द है तो वो आसानी से चला जाएगा। इसके अलावा कुछ दूसरे भी फायदे हैं, जैसे कि आपकी जीभ मोटी है, आपका लफ्ज सही से नहीं निकलता है, आपकी आवाज भरभराती है, हकलाते हैं आप, तो वो सब ठीक हो जाएगा और जीभ नागिन की तरह चलेगी। और जिसको नींबू चाटने में प्रॉब्लम होती है तो आफ्टर वैलेंटाइन डे वो नींबू ऐसे चाटेगा और नींबू चाटने के बाद जो खुशी मिलेगी उसको, आए है। तो अंत में सिंगल लौंडों को जरा सलाह देना चाहूंगा कि ओमेगल पे भी थोड़ा ध्यान से जाना, ठोक देंगे। चलो फिर गाइस, तुम वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा, ठीक है।